दोस्तों, महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसको हर धर्म के लोगों को पढ़ना और समझना चाहिए, क्योंकि इसमें प्राचीन भारत का संपूर्ण इतिहास समाया हुआ है। श्री कृष्ण द्वैपायन नाम के वेद व्यास ने इस ग्रंथ को श्री गणेश जी की मदद से लिखा था। ये ग्रंथ जीवन के अनेकों रहस्य अपने अंदर संजोए हुए है। और यदि आप सत्य सनातन धर्म को पूजने वाले व्यक्ति हैं और महाभारत पढ़ या देख चुके हैं, तो अवश्य ही आपके मन में भी ये सवाल आता होगा कि विश्व इतिहास के सबसे प्रचंड, विशाल और भयावह युद्ध में, जहां पर मानव इतिहास के सबसे वीर और पराक्रमी योद्धा युद्ध में शामिल हुए थे, जिस युद्ध ने पृथ्वी को लगभग युद्धाविहीन कर डाला था, 18 दिन तक चले इस महाभारत के युद्ध में प्रत्येक दिन सैकड़ों योद्धा वीर गति को प्राप्त हो जाते थे। और इस महायुद्ध में लड़ने वाले योद्धाओं में से ज्यादातर योद्धा शादीशुदा थे, जिसमें से कोई अपने राजा के लिए, कोई अपने धर्म की खातिर, तो कोई मैत्री संबंध की लाज रखने के लिए इस धर्म युद्ध को अपने पूरे पराक्रम के साथ लड़ रहा था। मगर हर योद्धा अपने पीछे अपनी धर्म पत्नी को छोड़कर आया था। तो आखिर इस महायुद्ध के समाप्त हो जाने के बाद उन विधवाओं का क्या हुआ, जिनके पति महाभारत के महायुद्ध में वीर गति को प्राप्त होने के पश्चात पृथ्वी लोक को और अपनी धर्म पत्नियों को अकेला छोड़कर परलोक से धार गए थे। यदि आपके मन में भी ये सवाल आता है और आप भी इसका तथ्यात्मक उत्तर जानना चाहते हैं, तो आपकी खोज यहाँ पर समाप्त होती है, क्योंकि महाभारत ग्रंथ के आश्रमवासी पर्व के 33वें अध्याय में आपके इसी प्रश्न का वर्णन हुआ है, जहां हमें बताया गया है कि इस 18 दिन के महायुद्ध के समाप्त होने के बाद पांडवों के ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर को पूरे ठाठ बाट के साथ राज्याभिषेक करके उन्हें राज्य सौंप दिया गया। तब भगवान श्री कृष्ण का हस्तिनापुर से विदा लेने का समय आया, तो अपने 100 पुत्रों की मृत्यु के शोक में विलाप कर रही कौरवों की माता गांधारी के पास श्री कृष्ण मिलने के लिए गए। और श्री कृष्ण को देखते ही माता गांधारी अत्यंत क्रोधित हो उठी और भगवान श्री कृष्ण को उनके संपूर्ण वंश का अंत हो जाने का कठोर श्राप दे दिया। राजा युधिष्ठिर के राज में संपूर्ण प्रजा अपने आप को सुरक्षित और सुखी पाया करती थी, और पांचों पांडव अपने ज्येष्ठ पिता धृतराष्ट्र, बड़ी मां गांधारी और माता कुंती की असीम सेवा सत्कार किया करते थे। वक्त के चलते पांडवों के दिल छू लेने वाले प्रेम, सत्कार और सेवा से धीरे धीरे माता गांधारी और पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के शोक से बाहर आने लगे। और देखते ही देखते 15 वर्ष बीत गए। तब एक दिन पिता धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से कहा कि हे पुत्र, अब हम अपना बचा हुआ संपूर्ण जीवन वन में व्यतीत करना चाहते हैं। हमें महल की सभी सुख सुविधाएं त्याग कर वन जाने की आज्ञा दो। अपने परम पूजनीय पिता की इन बातों को सुनकर युधिष्ठिर को अत्यंत पीड़ा हुई और वो पिता को वन में न भेजने की जिद पर अड़ गए। परंतु विदुर के समझाने के बाद उन्होंने धृतराष्ट्र सहित गांधारी, माता कुंती और विदुर को वन में जाने की आज्ञा दे दी। उसके अगले ही दिन पिता धृतराष्ट्र, माता कुंती, माता गांधारी, विदुर और संजय सभी सन्यासी की वेशभूषा धारण कर वन की ओर प्रस्थान कर गए। अब पांचों पांडव हर समय अपनी प्रजा की सेवा में लगे रहते थे। पांडवों की सेवा से हस्तिनापुर की संपूर्ण प्रजा तो अत्यंत प्रसन्न थी, मगर उस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए योद्धाओं की विधवा हुई स्त्रियां विलाप कर अक्सर रात रात भर रोया करती थीं, पर अपने इस दुख का आभास अपने राजा को वो स्त्रियां कभी नहीं होने देती थीं। कुछ दिन पश्चात पांडवों के सबसे छोटे भाई सहदेव के मन में माता कुंती से मिलने की इच्छा जागृत हुई। सहदेव ने अपनी इस इच्छा के बारे में अपने चारों भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल और युधिष्ठिर से जब बताया, तो उनके और उनकी पत्नी के मन में भी माता पिता से मिलने की इच्छा जागृत हो उठी। इसके पश्चात हस्तिनापुर नरेश युधिष्ठिर ने माता पिता से मिलने वन प्रस्थान करने के लिए आवश्यक तैयारियां करने का निर्देश दे दिया। अगले दिन भोर में ही पांचों पांडव अति उत्सुक होकर वन की ओर निकल पड़े, और पांडवों को देखकर हस्तिनापुर के निवासी भी उनके साथ वन की ओर चल पड़े। इनमें वो सभी स्त्रियां भी थीं जिनके पति युद्ध के दौरान वीर गति को प्राप्त हो गए थे। वन पहुंचकर पांचों पांडव उस वन में गए जहां सभी निवास कर रहे थे, और बाकी हस्तिनापुर की प्रजा भी उसी आश्रम के इर्द गिर्द अपना डेरा डाल ली। कुछ दिन बीतने के पश्चात महर्षि वेदव्यास उस आश्रम के पांडवों से मिलने आए, मगर महर्षि वेदव्यास ने वहां जाकर देखा कि पांचों पांडव सहित हस्तिनापुर की संपूर्ण प्रजा महाभारत के युद्ध के दौरान मारे गए अपने प्रियजनों के शोक में विलाप कर रहे हैं। ये देखकर महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, आप लोग युद्ध के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए अपने सगे संबंधियों का शोक न करें, क्योंकि वो सब स्वर्ग या दूसरे लोक में सुखपूर्वक निवास कर रहे हैं और सभी अपने लोक में अति प्रसन्न हैं। परंतु महर्षि वेदव्यास द्वारा दी गई इस जानकारी से उन लोगों का दुख दूर नहीं हुआ। तब महर्षि वेदव्यास ने सभी से कहा
कि यदि आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं ये वचन देता हूँ कि आज रात आप सभी को मैं आपके परिजनों से मिलवाऊंगा। ये सुनते ही पांडवों सहित संपूर्ण प्रजा के चेहरे से दुख के बादल झड़ते हुए दिखाई दिए। जिस आश्रम के आसपास सभी निवास कर रहे थे वो गंगा नदी के तट पर स्थित था और शाम को सूर्यास्त होने से पहले महर्षि वेदव्यास सभी को लेकर गंगा तट पर पधारे और सूर्यास्त के पश्चात उन्होंने अपने तपोबल से महाभारत के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए सभी योद्धाओं का आवाहन किया। महर्षि के आवाहन से एक एक कर सभी योद्धा गंगा जल से प्रकट होकर निकलने लगे। अपने मृत परिजनों को अपने समक्ष खड़ा देख हस्तिनापुर के सभी निवासी खुश हो गए। जब प्रजा ने अपने प्रियजन से बात करी तो उन्हें पता चला कि उनके मृत प्रियजन मृत्युलोक के सभी कष्टों से मुक्ति पाकर अपने अपने लोकों में प्रसन्नतापूर्वक निवास कर रहे हैं। ये पता चलने से सभी के मन में जो गहरा शोक था वो समाप्त हो गया और धीरे धीरे सभी मृत योद्धा गंगा में डुबकी लगाकर अदृश्य होने लगे। ये देखकर महर्षि वेदव्यास ने विधवा स्त्रियों से कहा कि जो स्त्रियां अपने पति के साथ उनके लोक जाना चाहती हैं वो गंगा के इस पवित्र जल में अपना जीवन त्याग कर जा सकती हैं। महर्षि के इतना कहते ही सभी विधवा स्त्रियों ने गंगा में डुबकी लगाकर अपने जीवन को त्याग दिया और सभी अपने अपने पति के लोक चली गईं।